हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आइए आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल का एकदम लेसन बाई पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक पार्ट है भारत संसाधन और उपयोग, उसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन। तो कोयला यानी जो खत्म हो जाए वो अनवीकरणीय, जो कभी खत्म ना हो नवीकरणीय। तो कोयला हम लोग को कुछ न कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ये अनवीकरणीय। क्या होगा? अनवीकरणीय। अगला बोल रहा है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन। सौर ऊर्जा देखिए जो पुनः पूर्ति हो जाए, यानी सौर ऊर्जा हमेशा पुनः पूर्ति हो जाता है। देखिए अगला तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए जो समुद्र है उसके तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के लिए वो क्या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। उससे कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डाकू की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था का संसाधन। देखिए डाकू जो रहता है संसाधन को नष्ट कर देता है, संसाधन का विद्रोहन से होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी सीमा क्षेत्र तक संपदा निहित होती है। तो देखिए समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा की संपदा निहित होती है। देखिए पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन। देखिए पेट्रोलियम जो मतलब खत्म हो जाए, क्या नवीकरणीय होगा। यहाँ पे पेट्रोलियम नवीकरणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी उपजाऊ मिट्टी है। तो देखिए यहाँ पे जलोढ़ सबसे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और सबसे उपजाऊ होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुल मिट्टी है। देखिए कितना बार पूछा है 2011 में, 2013 में, 15 के कंपार्टमेंट में, 17 में, 19 में सब पूछा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ से होगा। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण मरुस्थल हम लोग आम भाषा में जानते हैं मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान होगा यहाँ पे। सुपारी कृषि किस राज्य से प्रचलित है। देखिए सुपारी कृषि हम लोग को उत्तराखंड में सुपारी कृषि होता है यहाँ पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या। देखिए पंजाब में ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है। देखिए यहाँ पे कितना बार पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे। तो पंजाब का देखिए पंजाब में बहुत अधिक सिंचाई होता है, बहुत तगड़ा सिंचाई और बहुत अधिक सिंचाई होता है। तो अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पे निम्नीकरण मिट्टी का ह्रास हो रहा है और वहाँ की मिट्टी हो रहा है, कम उपजाऊ हो रहा है। बहुत अधिक सिंचाई वहाँ पर। देखिए कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी, यानी हम लोग महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है यहाँ पे काली मिट्टी। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है जब भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि संक्षरण हो चुका है। देखिए भारत में कितने करोड़, लगभग 13 करोड़ भूमि हेक्टेयर संक्षरण में नहीं बंजर हो रहा है, संक्षरण हो रहा है। कितना? 13 करोड़। ऑप्शन नंबर सी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा। देखिए मेढक प्रजनन, उसका मतलब प्रजनन क्षमता नष्ट कर देता है एडिलीन। कौन? एडिलीन द्वारा मेढक का प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाता है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बांधों को प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बांधों को पंडित जवाहरलाल ने भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाए। देखिए यानी ऐसे तो होता है 97%, लेकिन इसमें दिया है ऑप्शन 96.6%। तो यहाँ पे महासागरों में पाया जाता है कितना? 96.6%। 97% लोगों को पाया जाता है। देखिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह जल की अधिकता के कारण कहा जाता है। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? यहाँ पर नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में, देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़िए। बिहार में अति जल दोहन से निम्न दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ाया है? अर्सेनिक का बढ़ा है। क्या? अर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर सी। प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है। देखिए किसी भी प्राणी का शरीर में जल की मात्रा हमेशा 60 से 65% होता है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, जे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में पाई जाती है। सब लोग जानते हैं विश्व के कितने परसेंट जनसंख्या भारत में पाया जाता है। तो विश्व का 16% जनसंख्या भारत में पाया जाता है, यानी 16 या 17%। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो बिहार की सबसे पहली और प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो सोन नदी घाटी परियोजना है, जो सोन पटना में आकर गंगा नदी में सोन नदी आकर मिल जाती है, जो अमरकंटक से निकली हुई है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 के जनगणना के अनुसार यानी कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो कितना परसेंट था यहाँ पे 19.27%, 19.27%। और किसी भी देश में वन का विस्तार हमेशा 33% होना चाहिए। कितना परसेंट 33%, 33% होना चाहिए। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो भारत में वन का विस्तार कितना है 20.60% यानी भौगोलिक क्षेत्र में, और कितना होना चाहिए 33%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने प्रतिशत बिहार में कितना है। देखिए बिहार में कितना परसेंट है, बिहार में हम लोग को कितना परसेंट, मात्र 7.1% बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का फैलाव है। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना वन है। पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वोत्तर राज्य में जैसे 7 बहनों के नाम से जाने जाता है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उस राज्य उधर को बोल रहा है पूर्वोत्तर राज्य में। तो कितना परसेंट है हम लोग को 60.11% है। कितना है 60.11% है। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे यहाँ पे। बोल रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। देखिए भारत का इसमें ऑप्शन विस्तार पूछ रहा है, अगर परसेंटेज में पूछता तो मिजोरम होता, परसेंटेज में पूछता तो मिजोरम होता, मिजोरम होता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस में विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। किसमें, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने क्षेत्रों में, तो 3 वर्गों में। कितने में 3 वर्गों में किया गया है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में भारत की आबादी कितनी थी, तो 121 करोड़, जिसे बोला जाता था 1.25 करोड़। आज हम लोग नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। ये गर्व की बात नहीं है, जनसंख्या को कम करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4 अरब हेक्टेयर वन का विस्तार था हम लोग को। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। मयूर को कब घोषित किया गया, 1975 में। देखिए किसी भी चीज़ को राष्ट्रीय पक्षी इसलिए नेशनल बर्ड इसलिए मतलब राष्ट्रीय नेशनल इसलिए ताकि उसका लोग शिकार कम करे और उसका मतलब जो विलुप्त हो रहा है उसको राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाता है। चरक का संबंध किससे, देखिए चरक का संबंध यानी भारत से है, चरक का संबंध भारत से। टेक्सोल का उपयोग क्या होता है, टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है, टेक्सोल का उपयोग हम लोग कैंसर के दवा के रूप में उपयोग करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम हर एक वर्ष मनाया जाता है, हर एक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहता भारत संविधान की धारा संविधान का आर्टिकल 21 से किसका संबंध है। देखिए 21 में लिखा गया वन जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मतलब हमारे वन जीवों का संरक्षण करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था, तो कौन सा कन्वेक्शन हुआ था यहाँ पे, तो हम लोग अफ्रीकी कन्वेक्शन हुआ था। कौन कन्वेक्शन, अफ्रीकी कन्वेक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। देखिए डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो केवल भारत में ही पाई जाती है, डॉल्फिन। और डॉल्फिन हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव मछली है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर यहाँ पे। 37 नंबर क्या बोल रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। देखिए किस उद्योग की जननी कहा जाता है, तो हमेशा लोहा बिना सब अधूरा, यानी लोहा हमारा उद्योग का जननी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा लौह यस्क का एक प्रकार है, तो हेमेटाइट। देखिए लौह यस्क हेमेटाइट क्या है, लोहा का एक यस्क है हेमेटाइट। और रहा बात एंथ्रासाइड बिटुमिस, ये कार्बन का
कार्बन का एक रूप है, कार्बन बोल रहे हैं, कोयला का एक प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पाद राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पाद राज्य कर्नाटक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अथी हो गया है लौ, लेकिन कर्नाटक होगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? देखिए मैग्नीज लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है यहाँ पे। इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखिए अधात्विक खनिज का मतलब धात्विक ना अधात्विक, तो सोना चांदी टीन सब धातु है, अवरक केवल अधात्विक खनिज है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जे छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत का लौह मात्र 20% उत्पादन करता है। कितने परसेंट उत्पादन करता है? 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा उत्पादन स्थान है? तो तृतीय स्थान। कौन सा? तृतीय स्थान, ऑप्शन नंबर सी। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में भारत में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 kg, ऑप्शन 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक? देखिए उड़ीसा सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन करता है? तो उड़ीसा हमेशा मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम का आयास क्यों होता है? बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का आवश्यकता सबसे अधिक पड़ता है। यहाँ पे देखिए 3-4 बार पूछा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडारण 125 करोड़ टन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोल रहे हैं बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक्त उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना परसेंट, दोनों मिलाकर बिहार और झारखंड में कितना परसेंट अवरक्त का उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पे 80% केवल भारत में और बिहार और झारखंड मिलकर होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो देखिए सीमेंट उद्योग में बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर कहते हैं, यानी कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है? किस राज्य में? तो देखिए डिब्रूगढ़ यानी असम में खनिज तेल का सबसे असम में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे डिब्रूगढ़ में। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु, रुकिए एक सेकंड, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? तारापुर, यानी तापीय कहाँ किया गया? तारापुर, जो महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखिए कोयला अनवीकरणीय। क्या है? कोयला अनवीकरणीय। अभी बताएं क्वेश्चन नंबर 1। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण हम लोग को यहाँ पे प्राकृतिक गैस नहीं है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, देखिए गैर मतलब परंपरागत नहीं, गैर, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा होगा। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण कितना हुआ था? तो 20 करोड़, यानी 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, तो सब लोग जानते हैं जो कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, यानी झरिया झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है। कितना होता है? 4 प्रकार का कोयला होता है। एक नंबर होता है एंथ्रासाइट। देखिए 1 नंबर ऑप्शन इसमें तो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, तो ये 1 नंबर होता है। 1 नंबर। यहाँ पे लिंगामेंट 2 नंबर, पिटोमेस 3 नंबर और पीठ 4 नंबर होता है। यही 4 प्रकार होता है कोयला का। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? किससे प्रसिद्ध है? मुंबई हाई तेल शोधक कारखाने हेतु प्रसिद्ध है, नहीं खनिज तेल से प्रसिद्ध है, खनिज तेल से प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिब्रूगढ़ में स्थित है, यानी असम में स्थित है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
अगला बोल रहा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। देखिए भाखड़ा नागल हम लोग को सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घड़ी परियोजना, देखिए हम लोग बिहार उत्तर भारत में और उधर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उसके नीचे जितना सारे राज्य सब वो क्या है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो तुंगभद्रा नदी, कौन, तुंगभद्रा नदी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी, बिहार में ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है, बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है। देखिए यूरेनियम, यूरेनियम यानी जादूगोड़ा, झारखंड में यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है कौन, तारापुर, कौन, तारापुर यानी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर देखेंगे हम लोग। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत में किसमें है, यानी राजस्थान में, किसमें है, राजस्थान में, राजस्थान में। ज्वरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। तो खंभात की खाड़ी में, कहाँ पाई जाती है, तो खंभात की खाड़ी में। झारखंड में उड़ीसा क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। उड़ीसा क्षेत्र में क्या है, कोयला पाया जाता है, मतलब क्या पाया जाता है, कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, कहाँ है, मध्य प्रदेश। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से क्यों जुड़े हैं। डॉक्टर मेधा यहाँ पर नर्मदा बचाओ से, किससे, नर्मदा बचाओ से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में सीसा यानी लेड मरकरी खनिज का, सीसा यानी लेड खनिज का क्या है, यहाँ पे अभाव है। सुंदरबन डेल्टा, देखिए गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। इसमें भी इस पर विवाद भी चलता है। किसने कहा संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। मैंने इसका लाइन आधा छोड़ दिया है, लेकिन संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिमरमैन, किसने कहा, जिमरमैन। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, यहाँ पे पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है, पीतल जस्ता और तांबा दोनों से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय, मेघालय, मानसीराम मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है। हीराकुंड बांध यानी हम लोग को उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में, जो महानदी पे है। कहाँ, किस नदी पे है, महानदी पे, महानदी पे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तारापुर में बताएं, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र में, जो सबसे बड़ा है एशिया का और प्रथम है भारत का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे बोल रहा है, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। कि अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, कौन, कितना, 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य, छत्तीसगढ़, केरल, सब राज्य यहाँ पर, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। देखिए कोडरमा झारखंड में पाया जाता है, जो अभ्रक से संबंधित है, और जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है। लौह क्या है, लौह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। एशिया का पहला निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित है। तो एशिया का सबसे निर्यात, आयात निर्यात करने वाला भारत है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है। एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा मिटा दिए, लिखा गया है यहाँ पे। हम देखिए नेक्स्ट, यानी इस प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, खनिज तेल के साथ। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है, भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। किससे, भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया कोयला पीट होता है, क्या होता है, पीट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेदिक का जनक चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चरक को। ऑप्शन नंबर डी
जो भारत के रहने वाले हैं। भारत में सबसे लंबा बांध अगर पूछेगा तो सबसे लंबा बांध कौन होगा यहाँ पे? सबसे लंबा बांध होगा हीराकुंड बांध। लेकिन सबसे ऊंचा अगर पूछेगा तो टिहरी बांध चाहे भाखड़ा नागल बांध होगा यहाँ पे। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक सब होते हैं, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह केंद्र महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के तारापुर में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल। इसमें कौन होगा यहाँ पे? इसमें कौन होगा? हिमाचल में है। कहाँ भूतापीय ऊर्जा कहाँ पे? हिमाचल में। सिद्री किस सीमेंट के लिए मतलब सिद्री किस उद्योग के लिए पाए जाते हैं? सिद्री उद्योग उर्वरक के लिए पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। गिर, देखिए गिर से हम लोग क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर से गुजरात, यानी कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब लोग हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित है? तो ये हुआ था रियो डी जेनेवा में। कहाँ? रियो डी जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परीक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं? मतलब भारत में कितने तेल परीक्षण केंद्र अभी कार्य कर रहे हैं? तो भारत में भी कितने कार्य कर रहे हैं? यहाँ पे 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? हीराकुंड परियोजना बताए थे उड़ीसा में और महानदी पे है और सबसे लंबी है। भारत में बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा? देखिए भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी हम लोग देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। 98 नंबर क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग यहाँ पे। 98 नंबर क्वेश्चन बोले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कहाँ है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में। बक्साइट का सबसे बड़ा प्रमुख राज्य कौन सा? देखिए बक्साइट का सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? तो बक्साइट मतलब किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। और सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है यहाँ पे बक्साइट के लिए? ऑप्शन नंबर वी यानी उड़ीसा इज द राइट आंसर। नेपाल के साथ भारत की किस क्षेत्र की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो देखिए सबसे लंबा सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। उत्तर प्रदेश बनाता है। और नेपाल से हमारी 5 राज्य, भारत की 5 राज्य सीमा साझा करती है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का तो ये कहाँ किया गया है? कंडला यानी गुजरात में किया है। गुजरात कंडला बंदरगाह जो गुजरात में है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक खनिज है? निम्न में से कौन सी कार्बनिक खनिज? कार्बनिक यानी कोयला है जो कार्बनिक खनिज है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 बोल रहा है निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन? देखिए कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति हो जाएगा, जल कभी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा पुनः पूर्ति हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम तो देखिए दार्जिलिंग में हुई थी, पश्चिम बंगाल। कहाँ? दार्जिलिंग में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? कि भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की कोयला पाई जाती है? तो ये बिटुमिस यानी तीसरा किस्म का कोयला सबसे अधिक पाई जाती है। भारत की प्राचीनतम कोयला खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन है? तो भारत की प्राचीनतम कोयला खान रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? देखिए नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। निम्नलिखित में कौन सा अजैव संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन का यहाँ पे खनिज होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। इनको क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी मतलब कितना % पठारी भाग पाया जाता है? तो भारत में 27% कृषि पठारी भाग पाया जाता है। वन के विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब भारत में कितना % वन पाया जाता है? तो भारत में 1/10 यानी 1/10 भाग भारत में वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पेरियार, देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार
हम लोग कहाँ पे हैं, केरल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, देखिए जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जोग प्रपात हम लोग को शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर, शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, देखिए टाइगर परियोजना पास हुआ था 1972 में, लेकिन ये लागू कितना हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जे खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी, खंभात तेल क्षेत्र की खोज, खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1959 में। कब हुई थी, 1959 में। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था हम लोग को 1952 में, यानी 1952 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, देखिए नवीकरणीय जो कभी नहीं खत्म है, सौर ऊर्जा है। आंख मत के मारिए, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है जो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, देखिए भारत का सबसे लंबा जब पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, लंबा, यानी हीराकुंड। अगर ऊंचा पूछेगा तो यहाँ पे टेढ़ी होगा, तो हीराकुंड ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। और ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, मतलब निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेशी मतलब अपने से बना है भारतीय, ये तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। और ये सबसे बड़ा है भारत का। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित कहाँ स्थापित, देखिए भारत का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर टाटा को कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, देखिए काजीरंगा यानी ये असम। एक सींग वाले गेंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। कहाँ पे, असम में है, असम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पे 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में निम्न में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, मतलब हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार का ऊर्जा है, अभी बताए थे भूतापीय ऊर्जा, जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में था। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब स्थापित हुआ था, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति यानी हम लोग को 1987 में स्थापित। जिम कार्पेट किस देखिए जिम कार्पेट हम लोग को उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 128 देखेंगे। यहाँ पे 128 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सेखोवा। यहाँ पे होगा डिब्रू सेखोवा, जो कि कहाँ पे छोटा, सबसे छोटा जैव मंडल है। क्यूनाइन का उपयोग होता है, किसके लिए होता है क्यूनाइन का उपयोग, तो इसमें ऑप्शन में दिया मलेरिया, कैंसर, दर्द निवारक, टीबी, तो किसमें होता है, ये मलेरिया में होता है। किसमें होता है, मलेरिया में। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे नहीं है, इसका विपरीत कहाँ, कावेरी नदी पे है, जो कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित, देखिए नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। नर्मदा गुजरात, किसमें, गुजरात से, ये गुजरात में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश स्थित। सबसे ऑप्शन नंबर डी होगा, और डी यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मीटर मतलब कट गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।